गणपति शरणम गच्छामि में आप सभी का स्वागत है। गणपति की शरण में आइए और जीवन के सारे सुख पाइए, ऐसा मेरा अनुभव है। गणपति नाम स्मरण में वो शक्ति है कि आदमी की बहुत सारी मनोकामनाएं उससे पूर्ण हो जाती है और जीवन रूपी परीक्षा को दे देने के बाद उसमें उत्तीर्ण होकर के वो मोक्ष भी पाता है। 18 सितंबर 2024 से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और आज मैं पितृपक्ष के बारे में ही आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यह बताऊँगा कि पितरों और पूर्वजों की जो तस्वीरें होती है उसे घर के उत्तर दिशा में लगाना चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण की तरफ हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पितर हैं, पूर्वज हैं, उनका अपना गमन दक्षिण की तरफ ही होता है और दक्षिण ही उनकी दिशा मानी जाती है। पितृपक्ष में सुबह और शाम पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो नियम है कि घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वही जल चढ़ाए, लेकिन अगर किसी वजह से वो व्यस्त हों तो घर का छोटा सदस्य भी जल अर्पित कर सकता है। और यदि घर में पोता हो, नाती हो, तो उससे भी जल अर्पित कराया जा सकता है। जल अर्पित कराने के क्रम में सुगंधित फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनमें बहुत कम सुगंध हो वैसे फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जल अर्पित करने के बाद हो सके तो कुछ भोजन भी उनके नाम से निकाल देना चाहिए। उनका मंत्र है पितृदेवताय नमः। यदि इस मंत्र का कोई पाठ करता है अपनी इच्छानुसार 108 बार या उससे ज़्यादा, तो इसका भी बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में जब आगे बढ़ता है तो उसे कहीं न कहीं पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपको तो मालूम ही है कि संसार में मृत्यु किसी की नहीं होती है, केवल लोग चोला बदलते हैं और वो भी ईश्वर की इच्छानुसार। अर्थात ईश्वर जब कहते हैं कि अब ये जो कपड़ा है तुम इसको बदलो, तो इंसान बदलता है, लेकिन उस कपड़े को बदलने के क्रम में उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने कर्मों और विचारों का, क्योंकि नीचे एक बाजार है और ऊपर भी एक बाजार है। नीचे क्या होता है कि आदमी अपने धन, अपने पैसे के बल पर बहुत अच्छे कपड़े खरीद सकता है। जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसे ही कपड़े वो पहनता है। ऊपर में ये जो धरती का धन है वो तो चलता नहीं है। आपके जो पुण्य कर्म होंगे, जो अच्छे विचार होंगे, जिसमें निश्चलता होगी, आप जितना सादा जीवन जिएंगे वही आपकी पूंजी होती है। और वहाँ पर आप नया कपड़ा अपनी हैसियत के अनुसार धारण करते हैं। जिनके कर्म और विचार बहुत बुरे होते हैं उनकी हैसियत एक कीड़े मकोड़े के शरीर को धारण करने के अलावे, अर्थात कीड़े मकोड़े का कपड़ा पहनने के अलावे तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जिनके कर्म और विचार बहुत अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छी योनि प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी हैसियत बहुत अच्छी होती है और वह अगले जन्म के लिए बढ़िया वस्त्र यानी बढ़िया शरीर खरीद सकते हैं। यही सत्य है, इसके अलावे कुछ भी सत्य नहीं है।
अब मैं आपको 3 मंत्र बता रहा हूँ। ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृनारायणाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र हैं बड़े प्रभावशाली मंत्र हैं और इससे आपके पितरों को भी सुख मिलता है, शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मंत्र जो होते हैं इनका हर दिन पाठ करना चाहिए। इससे जीवन में सुख बढ़ता है, पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से बड़ी जल्दी मुक्ति मिल जाती है। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप मेरे चैनल के मैसेज बॉक्स पर अपना परिचय और अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। मैं समय के अनुसार आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, संपर्क कर लूँगा। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।